तो दोस्तों आज बताने जा रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का जीवन का परिचय बताने वाले हैं। ये जो बताने वाले हैं ये अरविंद केजरीवाल का कुछ बायोग्राफिक है। ठीक है, उनकी जीवनी बायोग्राफी है। ये कुछ आपको शॉर्ट बता रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट बता रहे हैं, नहीं कि पूरा लॉन्ग नहीं, मतलब कि कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के बारे में जानकारी होना चाहिए सभी को। ठीक है, उनकी जीवनी है ये बताने जा रहे हैं ये। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट सिर्फ है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल के ये बायोग्राफी यानी कि जीवनी, अब वही हिंदी में। ठीक है, देखिए अरविंद केजरीवाल का जन्म ये 6 जून 1968 को हरियाणा के हिसार जिले के ये सिवानी गांव में हुआ था। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का जो जन्म हुआ था ये 16 जून 1968 ईस्वी को हुआ था। ये हरियाणा के हिसार जिले में, जो हिसार जिला है, उनका गांव का नाम हो गया ये सिवानी गांव है। ठीक है, चलिए उनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल है और माता का नाम हो गया ये गीता देवी। अरविंद केजरीवाल के पिताजी का नाम क्या है तो गोविंद राम केजरीवाल उनके, और माता का नाम गीता देवी। केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल पेशे से वह इंजीनियर थे। ठीक है, वह अपने समय में जिंदल स्टील में इंजीनियरिंग की नौकरी किया करते थे। केजरीवाल की पत्नी का नाम सुनीता केजरीवाल है और उनके 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, बेटे का नाम हो गया ये पुलकित केजरीवाल और जबकि उनकी बेटी का नाम हो गया हर्षिता केजरीवाल। ठीक है, केजरीवाल का जो धर्म है वो हिंदू है और जाति में वह वैश्य है। ठीक है, केजरीवाल किस जाति के हैं तो ये किस धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के हैं और जाति वैश्य हैं। ठीक है, केजरीवाल की पत्नी का नाम हो गया तो ये सुनीता केजरीवाल है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उनका अरविंद केजरीवाल के शिक्षा का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अरविंद केजरीवाल की शिक्षा। अरविंद केजरीवाल की शुरुआती शिक्षा हिसार हरियाणा के कैंपस स्कूल में हुई है। उसके बाद आगे की पढ़ाई ये सोनीपत हरियाणा के एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुई है। केजरीवाल ने साल 1985 में 12वीं पास किया था। केजरीवाल ने 1989 में IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये बीटेक की वह पढ़ाई की। ठीक है, 1989 में केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये डिग्री ली। ठीक है, उसके बाद है अरविंद केजरीवाल ने टाटा स्टील में की नौकरी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल है जो वो नौकरी भी की टाटा स्टील में। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। साल 1989 में अरविंद केजरीवाल ने खड़गपुर IIT से डिग्री लेकर अपनी पहली जॉब जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी में कर ली। ठीक है, लेकिन केजरीवाल की दिलचस्पी नौकरी से जल्द ही खत्म हो गई और उन्होंने साल 1992 में टाटा स्टील छोड़ दी। ठीक है, कंपनी छोड़ने के बाद केजरीवाल कुछ दिनों के लिए कोलकाता में मदर टेरेसा के संपर्क में रहकर काम किया। बताया जाता है कि केजरीवाल ने वहां लगभग 2 महीने बिताए, लेकिन जल्द ही उन्हें इस सामाजिक कार्यों में भी दिलचस्पी समाप्त हो गई। ठीक है, वह कोलकाता से वापस अपने घर आ गए और फिर दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गए। ठीक है, वह अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गए। ठीक है, और IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वह नौकरी उन्हें मिल गई। ठीक है, जब वह जमशेदपुर टाटा में नौकरी किए उनके बाद उन्हें नौकरी में दिलचस्पी नहीं था और 1992 में उन्होंने टाटा स्टील्स के जो नौकरी करते हैं वह छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद कंपनी छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद केजरीवाल ने ये मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा के संपर्क में आकर उन्होंने कुछ काम किया। ठीक है, तो कुछ दिन बाद उन्होंने वहाँ भी मन नहीं लगा तब वो छोड़कर अपने घर आ गया और
सिविल सर्विसेज का तैयारी करने लगे, तो बोलते हैं यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करने लगे। उन्होंने यूपीएससी के पहले ही अटेम्प्ट में वह एग्ज़ाम में सफल हो गए और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में उन्होंने नौकरी कर ली। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक कैरियर के बारे में कुछ। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर। देखिए, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक यात्रा काफ़ी मज़ेदार रहा है। केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में एक आंदोलन किया जिनका नाम था लोकपाल आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन में लोकपाल बिल को पास कराने के लिए अन्ना हजारे ने दिल्ली में कई दिनों तक आमरण धरना दिया। ठीक है, केजरीवाल अब तक ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में अब तक लगे हुए थे जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर सके। चूँकि इससे पहले भी केजरीवाल भ्रष्टाचार निवारण के लिए अपने स्तर पर कई छोटे बड़े प्रयास कर चुके थे, मगर उनके वे प्रयास अधिक सफल नहीं हुए थे। इसलिए केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में साथ देने के लिए शामिल हो गए। ठीक है, केजरीवाल के साथ कई चर्चित लोग भी शामिल हुए हैं। ठीक है, कई चर्चित लोग भी शामिल हुए जिसमें से किरण बेदी, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोग थे। बाद में सभी ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, नाम रखा आम आदमी पार्टी। ठीक है, इस पार्टी के संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। यहीं से केजरीवाल ने सक्रिय राजनीतिक में एंट्री मारी है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल है जो यहीं से राजनीतिक में एंट्री मारी है। ठीक है, चलिए वर्ष 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीटें से खड़ा होकर 15 वर्ष से दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को सीधी चुनौती दी, जिसमें केजरीवाल को पहली राजनीतिक सफलता मिल गई। उन्होंने शीला दीक्षित को 25,864 मतों से पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे पॉइंट है कुछ, देखिए बाद में केजरीवाल ने 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने में सफलता पाई है। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ जो कि पलट गया। ठीक है, दिल्ली में खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पार्टी के मुखिया के हाथ में है। ठीक है, लेकिन आज इसी मुखिया को ईडी की टीम ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, जिन्हें ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाले के मामले में। ठीक है, चलिए और भी अगर आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए और भी इनके बारे में जानकारी आपको शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।